press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके मैथमेटिक्स। आज देखेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक पिछले क्लास में भी बता दिए थे, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन के बारे में जो बताए थे, अब यहाँ से डिफरेंशिएशन सब का रूल देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डिफरेंशिएशन का रूल सब, तो यहाँ पर लिखेंगे थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो डिफरेंशिएशन का थ्योरम होता है, जैसे मान लेते हैं लेट एफ एक्स एंड जी एक्स। एफ एक्स एंड जी एक्स जो दो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो यहाँ से इसका फर्स्ट रूल लिखेंगे सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल मतलब दो फंक्शन को जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे में डी बाई डी एक्स, तो मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का। तो यहाँ से फंक्शन कौन कौन है, एफ एक्स हैं, अब प्लस सम और माइनस डिफरेंस। तो यहाँ से जी एक्स दो फंक्शन का जोड़ होगा या घटाव होगा, और ये फंक्शन है एक साथ और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस डी बाय डी एक्स और जी एक्स, मतलब दो फंक्शन का जोड़ हो या घटाव हो, मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या डिफरेंस हो, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड देखेंगे बी में प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मतलब पहले एफ एक्स को या जी एक्स को, मतलब एक फंक्शन को पहले साइड कर लेंगे तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखा देंगे। अगर आप एफ एक्स को साइड किए तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन, अब प्लस जी एक्स को साइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। मतलब प्रोडक्ट में जो फंक्शन दो रहेगा तो बारी बारी से दोनों को फंक्शन को मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब एक को साइड करेंगे तो दूसरे का और दूसरे को साइड करेंगे तो पहले का। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स के जगह यू मान लेते हैं और जी एक्स के जगह भी मान लेते हैं, तो यू भी का डिफरेंशिएशन, तो मतलब यू को साइड करेंगे तो यहाँ से भी का डिफरेंशिएशन दिखा देंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब प्लस भी को साइड करेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स ले लिए और यहाँ पर यू भी लिए। ठीक है, तो इसी का नाम है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे सी में क्वाइटेंट रूल। क्वाइटेंट रूल, क्वाइटेंट रूल क्या है, अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स दो फंक्शन अगर डिवाइड में है, इसका जो डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले नीचे वाले को साइड करेंगे। तो नीचे वाले का मतलब जी एक्स को साइड कर दिए तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब माइनस में अगर एफ एक्स को साइड करेंगे तो डी बाई डी एक्स और जी एक्स का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में जो नीचे रहेगा उसका होल स्क्वायर, तो मतलब नीचे कौन है जी एक्स फंक्शन, तो उसका होल स्क्वायर दिखा देंगे। ये था क्वाइटेंट रूल। अगर आप इसको इसके जगह अगर u भी रख लेते हैं, मतलब u बाई भी, तो d बाई डी एक्स यू बाई भी लिख दिए। तो u बाई भी का मतलब नीचे वाले को साइड करेंगे तो v का साइड किए तो डी यू बाई डी एक्स का, अब माइनस में u को साइड करेंगे तो डी भी बाई डी एक्स, और नीचे जो रहेगा उसका होल स्क्वायर, तो नीचे कौन है v, तो v का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपको क्वाइटेंट रूल। अब यहाँ से दो फंक्शन, जैसे अब डी पॉइंट में देखेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स जो देखे, तो अब यहाँ से दो फंक्शन है या तीन फंक्शन हो या चार फंक्शन हो, जैसे डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस माइनस,
डॉट डॉट, ठीक है, उसके बाद n तक फंक्शन रहेगा, तो सबको अलग अलग कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स f2x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स f3x, ठीक है, प्लस माइनस डॉट डॉट करके, मतलब जितना सारा फंक्शन जोड़ में हो या घटाव में आप अलग अलग इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ई पॉइंट। ई पॉइंट क्या है, अगर डी बाई डी एक्स कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन दिखाएंगे तो के को बाहर कर देंगे और डी बाई डी एक्स सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखाएंगे, ठीक है। अगर यहीं में एफ पॉइंट देखेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x प्लस माइनस डॉट डॉट करके प्लस माइनस kn fnx, मतलब ये फंक्शन n तक है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है और ये सारा फंक्शन में कांस्टेंट भी है, ठीक है, कांस्टेंट के साथ फंक्शन भी है और ये जोड़ या प्लस या माइनस के साथ है, तो सबको अलग अलग दिखाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको डी बाई डी एक्स k1 f1x, ठीक है, प्लस माइनस डी बाई डी एक्स k2 f2x, ठीक है, प्लस माइनस डॉट डॉट करके प्लस माइनस जितना फंक्शन हो डी बाई डी एक्स kn fnx। अब यहाँ से इसमें कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, क्योंकि कांस्टेंट को तो बाहर करते हैं, तो कांस्टेंट को जो बाहर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k1 डी बाई डी एक्स, सिर्फ फंक्शन का f1x पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखाएंगे, प्लस माइनस के साथ इसमें k2 को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स f2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस माइनस डॉट डॉट करके जितना फंक्शन हो kn को बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स fnx का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल था, जो मतलब डिफरेंशिएशन सब रहेगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ से जो पिछले क्लास में अलजेब्रिक जो फार्मूला बताए थे, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर n का, तो ये जो x पे पावर n का फार्मूला था n x पे पावर n माइनस 1, ठीक है, जहाँ n जो रहेगा कोई रियल नंबर रह सकता है, ठीक है। अब ये जो n कोई रियल नंबर है, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स का ही डिफरेंशिएशन दिखाना, तो रूट एक्स को आप डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखे हैं, ये फार्मूला ये आपको पिछले क्लास में प्रूव करके बता दिए ये फार्मूला कैसे होता है, इसको अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में है। तो यहाँ से ये जो n पीछे एक्स पे पावर n जो रहता है, तो n को पीछे करते हैं और n में से एक घटा देते हैं, इसमें n की जगह कितना है 1/2, तो 1/2 को पीछे करेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे, तो 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पे पावर माइनस 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और x पे पावर माइनस 1/2, तो नीचे ये आ जाएगा तो 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और x पे पावर 1/2 को रूट एक्स, तो मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1/2 रूट एक्स, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, तो n की जगह क्या दिख रहा है 2, तो 2 पीछे और x पे पावर 2 माइनस 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। उसी प्रकार देखेंगे अगला एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर माइनस 19, तो n की जगह माइनस 19, तो माइनस 19 पीछे करेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो माइनस 19 माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 19 और x पे पावर माइनस 20, इसको नीचे मतलब ये करेंगे माइनस जो पावर नीचे में है ये पावर माइनस में नीचे आ जाएगा तो प्लस में, तो x पे पावर कितना आ जाएगा 20, ये आंसर आ गया, ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर x पे पावर माइनस 3 करते 3/2, तो माइनस 3/2 इसमें पीछे आ जाएगा, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3/2 और माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 3/2 और x पे पावर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो LCM 2, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/2, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट में देखेंगे, तो यहाँ से बेसिक देख लिए डिफरेंशिएशन का, जो दो फंक्शन का जोड़ेंगे, दो फंक्शन का जोड़ हो या घटाव हो या प्रोडक्ट में हो या डिवाइड में हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ से अलजेब्रिक का फार्मूला भी दिखा दिए, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ से देखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म का जैसे डी बाई डी एक्स,
एक्स पे पावर एन का था एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ठीक है। डी बाई डी एक्स, इसमें सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, सी को बाहर कर देंगे, डी बाई डी एक्स सिर्फ एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिखाएंगे, तो ये सी इंटू वन बराबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार डी बाई डी एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये जो एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, और एक्स को आप एक्स पे पावर वन लिखेंगे, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स और एक्स पे पावर वन जो है, तो इसमें देखिए ये फार्मूला पाएगा। इसमें जो है एक्स पे पावर एन पीछे उसमें से एक माइनस होता है, तो इसमें जो है यहाँ से एक्स पे पावर वन को, इसमें एक्स पे पावर एन का एन पीछे एक्स पे पावर एन माइनस वन, तो यहाँ एन का काम कौन कर रहा है वन, तो वन पीछे एक्स पे पावर वन माइनस वन, तो यहाँ से वन, और एक्स पे पावर जीरो वन होता है, तो वन इंटू वन कितना आ जाएगा वन, तो ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन। उसी प्रकार अगर डी बाई डी एक्स अगर 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से देखिए सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सी तो बाहर किए, तो और x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ से इसमें 2 बाहर हो जाएगा, और dx बाय dx, तो इक्वल टू कितना 2 इंटू वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। उसी प्रकार देखेंगे d बाय डी एक्स, मान लेते हैं 2x स्क्वायर, तो इसमें कौन बाहर आएगा 2, d बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे x स्क्वायर का, तो यहाँ से 2 और x स्क्वायर जो आया, तो यहाँ से देखेंगे 2 और x स्क्वायर, तो यहाँ x पे पावर n का क्या होता है n x पे पावर n माइनस वन, तो इसमें n का काम कितना कर रहा है 2, तो 2x पे पावर 2 माइनस वन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और x कितना 1, तो 4x, ठीक है। उसी प्रकार d बाय डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। तो ये जो तीन इसमें फंक्शन जो हैं, तीन फंक्शन का यानी जोड़ के साथ है, तो सबको आप अलग अलग दिखा सकते हैं। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और सी हो गया। अब यहाँ से देखिए इसमें कांस्टेंट कौन है ए को बाहर कर दिए, तो डी बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट कौन है बी, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपको कितना होता है जीरो, तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा ए और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x पे पावर 2 माइनस वन प्लस बी और x का डिफरेंशिएशन 1, ये जीरो नेगलेक्ट, तो यहाँ से इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2ax अब प्लस बी, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब अगले देखेंगे, चलिए अगले देखेंगे, जैसे d बाय डी एक्स 3x माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें देखिए 3 को पीछे कर देंगे d बाय डी एक्स और x पे पावर कितना आ जाएगा -4, तो इसमें 3 पीछे और x पे पावर -4, तो यहाँ से x पे पावर n का क्या होता है n पीछे x पे पावर n -1, तो n की जगह कितना -4 पीछे और इसमें एक घटा देंगे, तो -4 और -1, तो ये इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 और x पे पावर -5, तो आप यहाँ से इसको -12 और ये नीचे आएगा तो +5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सब। अब नेक्स्ट में देखेंगे जो चलिए अब यहाँ से देखेंगे, जैसे डी बाय डी एक्स यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। उसी प्रकार डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी बाय डी एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाय डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाय डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। अब ये कैसे होता है, अब जैसे प्रूफ कर रहे हैं इसी को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। जैसे प्रूफ फर्स्ट को कर रहे हैं,
प्रूफ फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए प्रूफ फर्स्ट है, तो ये जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर प्रूफ फर्स्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट y बराबर साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स क्यों लिखे, तो ये फंक्शन है y इक्वल टू, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये जो प्रूफ होगा तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी फंक्शन है ये बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, तो इसी के फॉर्म से प्रूव करेंगे। तो ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, यहाँ से y इक्वल टू साइन एक्स, तो अब यहाँ से देखिए y के वेरिएबल में डेल्टा y जोड़ेंगे, जो dy बाई डी एक्स निकाले थे, आपको डिफरेंशिएबिलिटी में प्रूव करके बताए थे, ठीक है, पिछले क्लास में। तो y प्लस डेल्टा y और इक्वल टू में साइन x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस वाई, ये y प्लस में था उस साइड आ गया तो माइनस में। अब यहाँ से डेल्टा y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस वाई के जगह यहाँ से लिख देंगे साइन x, y इक्वल टू साइन x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये इसको जो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए c मान लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए d मान लेंगे। तो कौन सा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आ रहा है, साइन c माइनस साइन d। तो अब यहाँ से फार्मूला क्या होता है साइन ट्रिगोनोमेट्री का, फार्मूले साइन c माइनस साइन d बराबर होता है 2 कॉस, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है ये फार्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए साइन c माइनस साइन d है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस c का मतलब x प्लस डेल्टा x और d का मतलब x डिवाइड में 2, ठीक है, इंटू साइन c माइनस d, तो x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइड में 2। अब यहाँ से देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस x और x 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, ठीक है, इंटू साइन डेल्टा x बाई 2, किसके इक्वल में आ जाएगा, तो ये डेल्टा y के इक्वल में, डेल्टा y इक्वल टू। तो अब यहाँ से देखिए डेल्टा y इक्वल टू आया, तो अब यहाँ से लिखेंगे डेल्टा y इक्वल टू में 2 कॉस, अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, तो ये 2x और 2x डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा x बचेगा, ठीक है। अब प्लस अलग अलग करेंगे तो ये क्या रहेगा डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू 2 कॉस x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है, इक्वल टू इधर भी लिमिट लगेगा डेल्टा x टेंस टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2, ठीक है। ये डेल्टा x से डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड होगा डेल्टा x से, इधर भी ये दोनों मिला करके इधर भी डिवाइड होगा डेल्टा x से। अब यहाँ से देखिए ये जो डेल्टा x से डिवाइड किए, तो यहाँ से देखिए इसी को हम क्या लिखे थे dy बाई डी एक्स, जो पिछले क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव किए थे, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ जो है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अब यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे कॉस x प्लस डेल्टा x बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू ये जो लिमिट के व्यू से देखेंगे तो हर एक फंक्शन में लिमिट लगा हुआ रहता है, चाहे वो प्लस में हो। तो ये फंक्शन में 2 फंक्शन है, ये और ये प्रोडक्ट में है, तो ये जो डेल्टा x बाई 2 है, तो ये 2 को, ये जो 2 है ना, ये 2 को ये साइन के पास रखेंगे, तो क्या बच जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 साइन डेल्टा x बाई 2 और बट्टा में ये डेल्टा x और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए लिमिट फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1,
तो यहाँ जो है लिमिट एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाई 2, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा और कॉस के जगह 0 पुट डेल्टा एक्स के जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0/2 0, तो सीधा सीधी कितना आ जाएगा कॉस एक्स। तो मतलब इसमें सीधा सीधी क्या आया कॉस एक्स किसके इक्वल, तो dy/dx का। तो यहाँ से साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट यूजिंग प्रिंसिपल से कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तो उसी प्रकार कॉस एक्स का भी माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब देखिए जिसमें सी लगा है वो माइनस में आया है, कॉट में भी सी है तो यहाँ माइनस, ठीक है, कॉसेक में भी सी है तो माइनस। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला हुआ। ठीक है, और ये कोई भी फार्मूला ये 6 में से कोई भी को प्रूव करेंगे तो यहाँ से बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, जैसे dy/dx साइन इनवर्स x का होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy/dx साइन इनवर्स x का 1/रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार dy/dx कॉस इनवर्स x का होता है -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy/dx टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx कॉट इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy/dx सेक इनवर्स x होता है 1/mod x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। dy/dx कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू -1/mod x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसमें भी जिसमें सी लगा है वो निगेटिव है, साइन और कॉस का एक ही होता है, बस सी लगा है तो निगेटिव, टेन और कॉट का एक ही होता है, कॉट में सी लगा है तो निगेटिव, सेक और कॉसेक का एक ही फार्मूला होता है, बस कॉसेक में सी लगा है तो निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो प्रूफ करेंगे, प्रूफ जैसे प्रूफ फर्स्टे करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन को इधर शिफ्ट करवा देंगे, तो साइन जो इधर शिफ्ट होगा तो इन्वर्स फंक्शन से इधर साइन इन्वर्स आ जाएगा तो इधर हो जाएगा साइन y इक्वल टू उधर x। अब यहाँ से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दिखाएंगे, तो यहाँ जो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दिखाएंगे तो dy/dx साइन y इक्वल टू dy/dx x। तो यहाँ जो ये साइन y है तो ये साइन y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव देगा, फिर ये जो y है x के रेस्पेक्ट में देगा, और ये x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखिए dy/dx अभी जस्ट देखिए पिछले पॉइंट में साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ देखिए ये x है, यहाँ x है तब ना आप यहाँ x लिखे, तो यहाँ जो y है और यहाँ x है तो ये y जो इसके अनुसार चलेगा तो इसके अनुसार ये y बनेगा, लेकिन आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये y को फिर से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यही dy/dx निकालना है। तो यहाँ से देखिए साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x, तो साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में cos y, और ये dy/dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर dy/dx निकालेंगे dy/dx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/cos y, तो यहाँ से 1/cos और y के जगह लिखेंगे हम यहाँ से साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स x। अब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़े हैं तो ये cos में और ये साइन में है, तो ये साइन इनवर्स को किस में बदलना पड़ेगा cos में। कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि ये साइन में है तो साइन के अनुसार साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो ये p कितना हो जाएगा x, h कितना 1, तो ये बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1/cos और इसको cos इनवर्स लिखेंगे तो cos में कितना हो जाएगा b/h, तो b/h का मतलब कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h, तो सीधा सीधी तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आप इनवर्स ट्रिगो फंक्शन से
कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या पढ़े, एक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स के काम कौन करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल, तो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। यही प्रूफ हो गया इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन। उसी प्रकार ये प्रूफ होता है सारा, ठीक है। ये इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का प्रूफ था। अब यहाँ से जितने फार्मूला के प्रूफ किए सबको एक जगह लिखते, ठीक है, फार्मूले, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला कौन कौन देखे, तो डी बाय डी एक्स, एक्स पे पावर एन का एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, ठीक है। उसी प्रकार डी बाय डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, डी बाय डी एक्स, सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सी, क्योंकि एक्स का 1 तो सी ये बचेगा, डी बाय डी एक्स एनी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, डी बाय डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी बाय डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी बाय डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाय डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, किसमें, तो माइनस में, जिसमें सी लगा है वो माइनस। अब इन्वर्स का, ये तो ट्रिगोनोमेट्री का था, डी बाय डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का हो जाएगा आपको -1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स एक्स का हो जाएगा -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा 1 बाय एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ये भी किसमें, मोड में, कॉसेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा -1 बाय मोड के अंदर एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल का मतलब डी बाय डी एक्स ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स से होता है, डी बाय डी एक्स ए पे पावर एक्स का होता है ए पे पावर एक्स लॉग ए, ये एक्सपोनेंशियल का है, ठीक है। उसी प्रकार लॉगरिथम का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, लॉगरिथम का हो जाएगा आपको डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स हो जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। अब यहाँ से देखिए ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, इतना फार्मूला आपको कमांड होना चाहिए, इसी फार्मूला बेसिक फार्मूला से आगे क्वेश्चन सब बनेगा। ये बेसिक फार्मूला आपको फुल्ली तरह से कमांड होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट के बारे में। अब ये जो बेसिक फार्मूला है, अब यहाँ से इस बेसिक फार्मूला के बारे में देखेंगे। जैसे में मान लीजिए डी बाय डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना 1 बाय 2 रूट एक्स। अब यही फार्मूले के तौर पे अगर डी बाय डी एक्स रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया तो यही फार्मूला के पैटर्न पे ये बनेगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ x था, यहाँ x था, तो आपने यहाँ x लिखा, लेकिन यहाँ x के जगह कितना है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी है तो ये डी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डिवाइड में डी ए एक्स प्लस बी के रेस्पेक्ट में देगा, क्योंकि यहाँ x था, यहाँ x था तो यहाँ x, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी तो ये ए एक्स प्लस बी, फिर का मतलब इनटू डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से देखिए ये रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, तो एक्स के काम कर रहा है ए एक्स प्लस बी इनटू, इसको अलग अलग आप कर सकते हैं डी बाय डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन ए एक्स का, प्लस डी बाय डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन तो बी का, ठीक है। इसको जो अलग अलग किए तो अब यहाँ से देखेंगे ये जो आया 1 बाय 2 रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में यहाँ से इसमें ए को बाहर करेंगे,
तो ए बाहर होगा तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कांस्टेंट का 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधी ए आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a बाय 2 रूट ए एक्स प्लस बी आंसर हो गया। यही फार्मूला के पैटर्न पे। अब इसी फार्मूला के पैटर्न में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए इसका जो डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो डी रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके रेस्पेक्ट में देगा, तो ये रूट एक्स का जगह जो फंक्शन रहेगा रूट के अंदर उसके रेस्पेक्ट में। तो रूट के अंदर कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ये चुपचाप डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में कितना डी एक्स। तो यहाँ से देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ से 1/2 रूट एक्स के जगह जो रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में। अब यहाँ से देखिए ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको पिछले के पॉइंट से 2x, और इसमें b को बाहर करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर वाले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2ax प्लस बी, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब इसी के साथ ये आपको फार्मूला इतना पिछले जो फार्मूला दिखाए वो सारा कमांड होना चाहिए। इसी के साथ अगले में देखेंगे और आगे चैप्टर में। ठीक है।